मौलाना फजलुर रहमान के कल के ख्यालात ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। अब मौलाना इस तरह क्यों बोल रहे हैं, उसकी एक वजह है कि मौलाना के पास एक इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे मौलाना का ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को कभी भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और अदलिया के सामने डट जाना चाहिए। वो मालूमात क्या हैं? वो हैं सनसनीखेज किस्म की मालूमात जो हम आज की वीलाग में आपको बताएंगे। दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो हेयरिंग की कल। पहले सुबह मुज़ाकरात के सिलसिले में बात हुई, फिर उसके बाद वक्फा दिया गया। वक्फे के बाद 4 बजे दोबारा हेयरिंग स्टार्ट हुई और फिर 27 अप्रैल की तारीख दे दी गई। जो 3 घंटे की विंडो थी, इसके दरमियान क्या हुआ हम आपको ये भी बताएंगे। और क्या 27 अप्रैल तक तमाम सियासतदान इकट्ठे बैठ सकेंगे? मेरा ख्याल है नहीं बैठ सकेंगे, और इस नहीं की क्या वजह है ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब कर रखा था कि क्या आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आप कोई मिल के कोई ऐसी तारीख का तयन करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और 2 जजेस और शामिल है, 3 रुकनी बेंच के हुक्म पे कल तमाम सियासतदान, तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। उसमें सबसे पहले हम पीटीआई की बात करते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब पेश हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब पेश हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा और फारूक एच नाइक पेश हुए और जमात इस्लामी की तरफ से सिराजुल हक साहब पेश हुए। तो आलमोस्ट तमाम सियासी जमातें वहाँ पे मौजूद थी सिवाय JUI के, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोर्ट के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था और साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात के लिए भी हामी भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ बैठने के लिए या मेरी पार्टी इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कल से एक रात पीछे जब बिलावल भुट्टो साहब मौलाना से मिलने के लिए डेरा इस्माइल खान गए थे तो वहाँ मौलाना ने ये कह दिया था कि इमरान खान जो है वो काबिल एतबार शख्स नहीं है, लिहाजा मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। दूसरा, अगर मेरी पार्टी चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने भी पार्लियामेंट की जो बेइज्जती है उसको कबूल कर लिया, तो मैं पार्लियामेंट की तौकीर के लिए लड़ता रहूँगा और मैं कतन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश नहीं होगा। तो उसके बाद ज़ाहिर है कल फिर इनकी पार्टी के लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए और उसके बाद ज़ाहिर है फिर हेयरिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पे सिराजुल हक साहब ने एक ऑफ़र की कि अगर ईद उल अज़हा के बाद इलेक्शन करवा लिए जाएं तो उससे सब लोगों की फेस सेविंग हो सकती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये तजवीज़ पसंद आई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और अगर सब लोग इसको मान लेते हैं, जुलाई के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं तो ये तो बहुत अच्छा फिजिबल होगा, सूट करेगा सबको। और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। और इसके साथ साथ PTI के ज़ाहिर दोनों वहाँ पे सीनियर कायदीन मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जिसमें कोई शक नहीं कि एक आइन का रास्ता है, दूसरा सियासत का रास्ता है। सियासी डेडलॉक है, आइन बड़ा क्लियर है, लेकिन हम एक सियासी रास्ता निकालना चाहते हैं। तो इसको भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और जो आर्डर जारी किया किया गया उसमें तमाम वकला जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं या नुमाइंदे हैं, उनके व्यूज़ भी उस आर्डर के अंदर शामिल किया गया। फिर साथ ही अदालत ने कहा कि आपको 4 बजे का टाइम दिया जाता है, आप 4 बजे तक सब लोग बैठ के कोई फैसला कर लें। तो इस पर सब लोग बड़े सरप्राइज़ हुए, बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी कैसे फैसला हो सकता है। और ये सब लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, ये ऐसे दुश्मन हैं कि जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने बड़े बड़े बहरानों में भी वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब अचानक सिर्फ 2-3 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे ये डायलॉग कैसे हो सकता है? तो ये बज़ाहिर सब लोग बड़ी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा कि अदालत को इतनी जल्दी क्यों है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल डेरा इस्माइल खान में बैठ के बता दिया था कि मुझे पता है कि अदालत इतनी जल्दी में क्यों है। अब जब अदालत की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि आपके पास 4 बजे का टाइम है और 4 बजे से पहले पहले आपने ये डिसीजन कर लेना है, तो उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज़ के लोग ये कहना शुरू हो गए कि जनाब मसला ये है कि हमें तो आप कह रहे हैं कि इकट्ठे बैठें
और बैठ के 2-3 घंटों के दरमियान फैसला करें, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो पिछले 1 साल से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला सकी, उसमें तमाम जजेस को बिठा के कोई फैसला नहीं कर सके। उनका ये कहना था कि सबसे पहले अदालत को ये एक रवायत कायम करनी चाहिए, उन्हें ये बैरियर तोड़ना चाहिए अदालत को और चीफ जस्टिस साहब को कि वो सारे जजेस को इकट्ठा बिठा के कोई फैसला कर लें या फुल कोर्ट मीटिंग कर लें या एक फुल कोर्ट बेंच बना दें। तो जब आपके अपने इदारे के अंदर जिसमें सिर्फ 15 जजेस हैं और वो जजेस एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि सियासतदान सिर्फ 3 घंटों के दरमियान बैठ के एक इतना बड़ा मसला सुलझा लेंगे जिससे अभी तक पार्लियामेंट में नहीं सुलझाया जा सका और जो पिछले पूरे 1 साल से निज़ा का बाइस बना हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है। और जब ये बार बार जवाब पेश किए गए तो ज़ाहिर है अदालत को थोड़ा सा अपने जो अहकामात हैं उससे थोड़ा सा पसपा होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान जब ये 2 घंटे की विंडो थी तो उसी दौरान बड़े मशहूर हमारे जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जियो में काम करते हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े शानदार कोर्ट रिपोर्टर हैं। इन्होंने शाह खावर साहब जो इस वक्त ज़ाहिर है जो पटिशनर है सरदार काशिफ, उनकी तरफ से वकील हैं, तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने शाह खावर साहब से पूछा कि क्या होगा, तो शाह खावर साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, 27 तारीख की डेट पड़ जाएगी। तो वो वक्फे के दौरान भी शाह खावर साहब को पता था कि 27 अप्रैल तक ये मामला चला जाएगा और उसके बाद वही हुआ कि 4 बजे अदालत बैठी और फिर 27 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए तलब कर लिया गया सबको, दरमियान में 7 दिन का वक्फा दे दिया गया। तो एक तो शाह खावर साहब की जो रूहानियत है उसका मैं कायल हो गया हूँ कि उन्हें सब कुछ पता था कि पहले से ही कि 27 अप्रैल की तारीख पड़ेगी। और मेरा ख्याल ये है कि अब शेख रशीद साहब को खुद पेशेनगोइयाँ करने के बजाय शाह खावर साहब से पूछना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि शाह खावर साहब की पेशेनगोई 100% दुरुस्त साबित हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जोर दिया गया कि 4 बजे तक आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे, तो इसी दौरान 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुई और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐसा खौफनाक व्यू लिया कि जिसे सुन के बेशुमार लोगों की टांगें कांप गई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किस साइड पर निकल रहे हैं। और इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और बिलावल भुट्टो साहब का भी जो व्यू है एक दिन जो पहले था उससे मुख्तलिफ था। इन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासतदान मुज़ाकरात के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी कनपटी पे बंदूक रख के मुज़ाकरात करवाएं, ये मुमकिन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो है 2-4 कदम आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन हम आपके फ़ैसलों की इज़्ज़त करते हैं लेकिन आपके हथौड़े की इज़्ज़त नहीं करते। आपके हथौड़े के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बल्कि चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जजेस को मुखातिब करके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आप अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा दे के फिर आप सियासत में आ जाएं। और फिर साथ साथ उनसे ये भी कहा गया कि आप बड़े मोअज़्ज़ज़ ओहदों पर फाइज़ हैं, लेकिन आप इन मोअज़्ज़ज़ ओहदों पर बैठ के पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं और पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप हर सूरत इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं कि वो नाहिल हो सकते हैं, लेकिन अदालत की तरफ से उन्हें मावनत दी जा रही है जिसकी वजह से उनके खिलाफ फैसला नहीं हो रहा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का व्यू बड़ा तगड़ा था, बड़ा क्लियर था। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप पार्लियामेंट की बात नहीं मानते और पार्लियामेंट ये कहती है कि ये फैसला जो आपने किया ये 3/4 का फैसला था और 4 जजों ने इसका मुस्तरद कर दिया था और ये पार्लियामेंट का व्यू है, तो फिर मैं किस मुंह से इस 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब ये मौक़िफ़ लिया, उसके बाद जब बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ आया तो फिर अदालत ने ये 4 बजे का बैरियर ख़त्म करके 27 तारीख डाल दी। अब 27 तारीख को दोबारा अदालत बैठेगी 27 अप्रैल को और फिर दोबारा सियासतदानों से पूछा जाएगा कि जनाब आपको 7 दिन दिए थे, इन 7 दिनों में आपने क्या फ़ैसला किया। तो ये मेरा ख़्याल है मामला अब थोड़ा सा मज़ीद गंभीर हो गया। अब सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों इतना तगड़ा व्यू ले रहे हैं। मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इनको ये एक इंफॉर्मेशन किसी तरफ से दी गई है। अब वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन तगड़ी दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये सितंबर से पहले पहले हर सूरत इलेक्शन करवाएं और इमरान खान साहब उन इलेक्शनों की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो अदलिया को या 3 रुकनी बेंच को क्या फ़ायदा होगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये एक इंफॉर्मेशन है जो पास की जा रही है, मुझे नहीं पता कि रियलिटी है या नहीं है, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है सियासतदानों को और उसके मुताबिक ये है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे में 3 साल का इजाफा कर देंगे। इससे एक एक्सटेंशन मिल जाएगी उमर अताब बंदियाल साहब को
और अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाती है, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हो जाते हैं, तो फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। वो ज़ाहिर है रिटायर हो जाएंगे इस दौरान, और वो भी और तारक मसूद जो ज़ाहिर चीफ जस्टिस बनने हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बाद, तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। और जब 3 साल बाद उमर अताब बंदियाल साहब रिटायर होंगे, तो फिर इनके जो साथी जजेज़ हैं, जो इनके फेवरेट जजेज़ हैं, वो आगे आ जाएंगे, वो ज़्यादा सीनियर हो जाएंगे, और इसके बाद एक पूरी लाइन लग जाएगी ऐसे लोगों की कि जो बकौल शख्स है कि जिनका टिल्ट है इमरान खान साहब की तरफ। हुकूमत के सियासतदानों को ये इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है कि इस किस्म का एक प्लान है जिसकी वजह से ये सब लोग ये चाहते हैं, इमरान खान साहब भी चाहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चाहते हैं कि इनकी रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन हो जाए। और अगर ये इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब की वापसी का इम्कान मौजूद है। और ये भी एक इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है, जिससे ज़ाहिर है कई लोग बाय भी करते हैं कि इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार आएंगे, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास होगी, तो फिर वो एक तो 18वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे, और दूसरा ये है कि वो यहाँ पे सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ज़ाहिर है आइन के अंदर मेजर तरमीम की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी हुई तो वो ये काम भी कर गुजरेंगे, क्योंकि उनका पुराना तकाजा है, उनका पुराना ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक सदारती निज़ाम होना चाहिए। फिर एक इंफॉर्मेशन ये भी फ्लोट की जा रही है कि इमरान खान साहब आके श्रीलंका की तरह एक एक्ट करेंगे कि श्रीलंका में जब डिफ़ॉल्ट हुआ श्रीलंका, और उसके बाद IMF ने वहाँ पे जब कर्जा दिया, तो नई गवर्नमेंट ने आके डिफेंस बजट आधा कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके अंदर वो ताकत नहीं रही, वो पसपा होने पर मजबूर हो गए। तो इमरान खान साहब का एक और व्यू भी है कि अगर वो बरसे इक़्तिदार आए तो अब वो पाकिस्तान का डिफेंस बजट आधा कर देंगे। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है फ्लोट हो रही है हर तरफ से, और उन इंफॉर्मेशन को बहुत से लोग बाय भी कर रहे हैं, और सबका ख्याल ये है कि इन इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ है जिसकी बुनियाद पे इतनी जल्दी है। अच्छा, इसी दौरान एक और मैं आपको भी चीज़ बताता चलूँ कि कल ये चीज़ भी डिस्कस हुई कि असद कैसर साहब की एक पटिशन अदालत के अंदर मौजूद है, और उस पटिशन में उन्होंने तहरीक अदम एतमाद यानी जो नई गवर्नमेंट बनी है उसको चैलेंज किया था कि ये गवर्नमेंट जस्टिफाइड नहीं है। तो ये क्योंकि पटिशन 1.25 साल से ज़ेर अल्तवा है, इसके ऊपर काम नहीं हुआ, इसे अदालत ने टेकअप नहीं किया, तो एक ऑप्शन ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि अगर ये मामला ठीक ना हुए, अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन ना करवाया गया, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पटिशन को कबूल कर ले, और उसके बाद उसकी हेयरिंग करके इस गवर्नमेंट को फारिग करके पुरानी गवर्नमेंट को बहाल कर दिया जाए, तो उसके बाद इमरान खान साहब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन जो है इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। बहरहाल कल का दिन भी इंटरेस्टिंग था, और अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा वो सारा दिन लोग टेलीविज़न स्क्रीनों से चिपक के उसको देखते रहे। अब ये मामला 27 अप्रैल तक टल गया है। ईद के बाद भी बहुत कुछ होगा, लेकिन 2 चीज़ें तय हैं। एक चीज़ तय है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फोर्सफुली ऑर्डर भी दे, तब भी 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ना बैलेटिंग पेपर छपे, ना उम्मीदवारों का फैसला हुआ, ना कागजात जमा हुए, ना बाकी अरेंजमेंट हुआ, और इतने कम अरसे में ये अरेंजमेंट मुमकिन नहीं है। और अगर अदालत अब भी कोई करवाना चाहती है तो अदालत को मई से आगे जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि PDM और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एक हार्ड लाइन ली जा रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को फिर बाहर रखा जा रहा है। अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो फिर भी ये मामलात आगे नहीं चल सकते, और ज़ाहिर अदालत नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ या इमरान खान साहब नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। तो इस सारे सिनेरियो में आपके सामने है हर चीज़। तो 27 अप्रैल के दिन भी कोई फ़ैसला नहीं हो सकेगा, और इस चीज़ का फ़ैसला आज के दिन की एक्टिविटी ने कर दिया।